नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। शिवसेना जम्मू कश्मीर आज एक स्लोगन पर बहुत जोर भर रही है, पहले अधिकार फिर सरकार। ये स्लोगन के पीछे क्या कुछ कहानी है जानते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लोकसभा इलेक्शन जो है उसकी कुछ ही देर में जो है डेट फाइनल होने वाली है और उसको लेकर इस समय जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो है बड़ी ज़ोर शोर से तैयारियां कर रही हैं। और इसी बीच शिवसेना द्वारा एक स्लोगन जो है बार बार बोला जा रहा है, पहले अधिकार फिर सरकार। इसके पीछे क्या कुछ मंशा है जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जम्मू कश्मीर शिवसेना अध्यक्ष मुनीष साहनी जी। सर, पहले अधिकार फिर सरकार स्लोगन आपने बड़ा चुन के बनाया है, लेकिन इसके पीछे कहना क्या चाहते हैं? देखिए, मुझे लगता है स्लोगन सब कुछ बता रहा है जो हम लोग कहना चाहते हैं। सरकार हमेशा जनता के लिए बनाई जाती है, जनता के साथ उस समय कुछ संकल्प किए जाते हैं, जनता के साथ वादे किए जाते हैं और यही वादे जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ भी किए गए थे। हम सिर्फ पिछले 5 सालों की कहानी को दोहराते हैं एक बार कि 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया, धारा 370 का निरस्तीकरण किया गया, उस समय जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। डोगरा रियासत के 2 टुकड़े कर दिए गए। हमने सब कुछ सहा। जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया, बिल्कुल यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया और ये वादा किया गया कि बहुत जल्द आपको राज्य का दर्जा लौटा दिया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे साथ जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ बहुत सारे वादे किए गए थे। हमारे साथ वादा किया गया था विकास का, हमारे साथ वादा किया गया था हमारे बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का, हमारे साथ वादा किया गया था जो कश्मीरी पंडित, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, हर बार दिल को ठेस पहुंचती है ये कहते हुए कि पिछले 35 सालों से अपने ही देश के अंदर, अपने ही राज्य के अंदर जो है विस्थापिता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनकी सुरक्षित घाटी वापसी का वादा किया गया था। जो जम्मू कश्मीर पिछले 3.5 दशकों से आतंकवाद की चक्की में पिस रहा है, आतंकवाद मुक्ति का वादा किया गया था, अमन बहाली का वादा किया गया था। और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने तो सदन के पटल से वादा किया था पीओके को वापस कश्मीर, जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाने का, अखंड भारत का हिस्सा बनाने का। मगर 5 साल का अंतराल बीतने के बावजूद भी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उसका गूंज जो है चारों तरफ सुनाई दे रही है। मगर इन अधिकारों की अगर ज़मीनी स्तर पर हम इनको खंगालने लगे तो ये तमाम वादे जो है खोखले साबित हुए हैं। ये तमाम आवाम के साथ वादे वादा खिलाफी के अंदर बदल गए हैं। इसी मकसद को लेकर हमने जो है जनता के अंदर जाएंगे, एक संवाद साधेंगे जनता के साथ इन स्लोगन के साथ कि पहले अधिकार तो दो, हमारे जो आपने छीने हैं वो वादे तो पूरे करो, उसके बाद आपको सरकार बनाने का हक है। यानी जनता को जागरूक किया जाएगा अपने अधिकारों को लेकर। मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया एक मौका हाथ लगा है जम्मू कश्मीर की जनता को, जो पिछले 10 सालों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाली का इंतजार कर रही है। याद कीजिए 2014 में जो है पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, पहले का मेरा मतलब पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे। 18 में पतन हो जाता है पीडीपी और बीजेपी गठबंधन सरकार का। 5 साल हो गए यहाँ पर विधानसभा चुनाव नहीं करवाए गए। पंचायत निचले स्तर पर बात करें तो पंचायत का कार्यकाल खत्म हो चुका है। पंचायतों का, नगर निगम, लोकल बॉडीज़ के तमाम कार्यकाल, जिसको हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया बोलते हैं, अपना लोकतंत्र बोलते हैं, वो कहीं पर भी जम्मू कश्मीर में दिखाई नहीं दे रही। इस समय हम पिछले 5 सालों से राज्यपाल और उपराज्यपाल का शासनकाल झेल रहे हैं। तो आवाम चाहती है कि आवाम को जागरूक किया जाएगा अपने अधिकारों को लेकर, और ये बहुत बढ़िया मौका है उन लोगों से दोबारा पूछने का जो अब आपके दरवाजे पर आएंगे वोट मांगने कि जो आपने हमारे साथ वादे किए गए थे उन वादों का आपने पूरा क्यों नहीं किया। सर, अगर बात की जाए, जैसे आपने कहा कि अभी तक 2014 से लेकर अब तक जो है यहाँ पर असेंबली इलेक्शन नहीं हुए हैं। हाल ही में थोड़े दिन पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि जल्द ही जो है सितंबर से पहले यहाँ पर जो है असेंबली इलेक्शन करा दी जाएंगी, फिर उसके बाद जो है राज्य का दर्जा भी जो है दे दिया जाएगा। अब वहीं आपका कहना है कि अभी तक नहीं, क्योंकि वक्त तो लगता ही है चीज़ों को, जहाँ चीज़ें अब आप कह रहे हैं कि बदलाव आया है तो वक्त तो लगता है उसे वापसी करने में। देखिए कितना वक्त, 5 साल अभी भी आप सितंबर, मानिए उपराज्यपाल जी सितंबर अगर कह भी रहे हैं तो याद कीजिए वो हमारे माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश भी, जिन्होंने निर्देश दिया है कि आप सितंबर से पहले चुनाव करवाइए, वो तो सितंबर से तो पहले करवाने हैं। देखिए सरकार ने वादा किया था, आपने केंद्र के अंदर अपना पूरा शासनकाल 5 साल आपके 19 से लेकर 24 तक पूरे हो गए, आपने जो है उन चीज़ों को जो है पूरा नहीं किया। राज्य का दर्जा कौन सी बड़ी बात थी। अगर हम केंद्र सरकार की बातों पर भी विश्वास करें, उनके दावों पर भी विश्वास
बकवास करें तो वो तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात बहुत बेहतर हैं। जब जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर हैं तो राज्य का दर्जा हमें लौटा दीजिए। हम चुनावों के अंदर देखिए, जितनी बार हम चुनावों की मांग करते हैं, शिवसेना ही नहीं, हम तमाम पार्टियां, जम्मू कश्मीर की तमाम विपक्ष एकजुटता के साथ एक मंच से एक साथ हम चुनाव आयोग के कार्यालय भी गए, तमाम सरकारों से बातें की, तमाम सांसदों से बातें की, मगर ये बहुत चालाकी से ना उस बॉल को चुनाव आयोग की कोर्ट में फेंक देते थे कि चुनाव करवाना तो हमारा काम नहीं है। हमने मान लिया, राज्य का दर्जा लौटाना तो आपका काम है, राज्य का दर्जा लौटाने में क्या दिक्कत है? जम्मू कश्मीर की आवाम को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। डोगरा रियासत थी, इस रियासत को आप देश का ताज कहते हो, तो ताज से भी आपने उसके हीरे छीन लिए, जम्मू कश्मीर आवाम के हक छीन लिए आपने, वो हक तो लौटाइए। सर, जहाँ तक हकों की बात की जाए, अब जैसे कि लोकसभा इलेक्शन भी आने वाली है, लोकसभा इलेक्शन के लिए शिवसेना की इस समय जो रणनीति है क्या कुछ है? कौन सी कंस्टिट्यूंसी से आप आगे आने वाले हैं? देखिए, बहुत बढ़िया सवाल। बिल्कुल तमाम पत्रकार भाई, मुझे लगता है कि जनता भी बहुत उत्साहित है इस सवाल का जवाब सुनने के लिए। बिल्कुल हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। सबसे पहले तो आपको बता दूं, हमारा संकल्प है जन मुद्दों की पूर्ति, हमारा संकल्प है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, हमारा संकल्प है भूपुत्रों के अधिकारों की बहाली। इस संकल्प को लेकर हमारे उम्मीदवार पूरी तरह से कमर कसे बैठे हैं। नामों की सूची जो है वो तैयार कर ली गई है, हाई कमांड को इसकी जो है जानकारी दे दी गई है, हमारे तमाम जो है सूची को हाई कमांड के पास भेज दिया गया है। अब हमारे पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे के निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है कि वहां से हमें क्या निर्देश मिलते हैं। हमारे उम्मीदवार पूरी तरह से तैयार हैं, जनता का प्यार समर्थन हमारे साथ है, और हमारे लिए मैं बता दूं सबसे अग्रणीय जो है हमारा संकल्प रहेगा जनता के मुद्दे, जनता के मुद्दों की पूर्ति। सर, 20 फरवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू का 1 दिवसीय दौरा किया था, और अब 7 मार्च को श्रीनगर में दौरा करने वाले हैं। इस बार भी जनसमूह को वो संबोधित करेंगे। क्या लगता है कि इस बार क्या कुछ प्लानिंग होगी, क्योंकि पिछली बार तो वो 32,000 करोड़ की सौगात जो है जम्मू कश्मीर को दे गए हैं? देखिए, ऐसी सौगात मुझे लगता है कि सही ज़मीनी तौर पर आम जनता को सौगात दें तो ज़्यादा, आंकड़ों के हेर फेर में जनता को ना फंसाएं। उस समय भी जो है तमाम जम्मू कश्मीर की जनता, जो युवा जो है वो रोज़गार का इंतज़ार कर रहा था कि उनको नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। हमारे डेली वेजर जो लगातार जो है पिछले कई महीनों से धरने पर बैठे हैं, उनको इंतज़ार था कि जब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस MBM स्टेडियम से जम्मू से जनता को संबोधित करेंगे तो सबसे पहले उनको राहत दी जाएगी। हमारे तमाम लोगों को जो है वो राहत की उम्मीद थी, मगर जम्मू कश्मीर के ज़मीनी तौर पर आम लोगों को मुझे नहीं लगता कि उससे जो है कुछ खास कुछ हाथ लगा, मगर उम्मीद करते हैं, उम्मीदों पर ही पूरा लेकिन लहर तो काफ़ी थी मोदी जी की। देखिए, लहर, बिल्कुल लहर, मीडिया के ऊपर जरूर लहर है। मुझे लगता है कि ज़मीनी हालात देखने जाएं तो कहीं पर लहर आपको दिखाई नहीं देगी। फिर भी मैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, बिल्कुल आदरणीय प्रधानमंत्री है, मैं उम्मीद करूंगा और एक बार फिर आप लोगों के माध्यम से निवेदन करूंगा कि अब कश्मीर में आप चुनाव से पहले एक रैली को संबोधित करने जा रहे हैं, कम से कम जम्मू कश्मीर की आवाम को राज्य के दर्जे का तोहफा ही लौटा दीजिए, हमारा राज्य का दर्जा लौटा दीजिए, हमारे युवाओं को जो है वो रोजगार के अवसर दीजिए, और डेली वेजर्स को कम से कम पक्का कर दीजिए। जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त बनाइए, यही जनता जो है वो देखना चाहती है। कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित घाटी वापसी करवा दीजिए, फिर आपको जो है अगले चुनावों के अंदर वोट मांगने का पूरा हक है। लेकिन मनोज सिन्हा जी ने तो ये भी कहा है कि टॉक और टेरर दोनों कभी साथ नहीं चल सकते। देखिए, टॉक किसके साथ आप टॉक? पाकिस्तान के साथ। हम नहीं कहते कि आप पाकिस्तान के साथ टॉक करो। किसने कहा है पाकिस्तान? शिवसेना तो पहले दिन से ये कहती है कि पाकिस्तान को मकबूल जवाब दिया जाए। आपने एक सर्जिकल स्ट्राइक की, और सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए। पाकिस्तान जो आतंकवाद की फैक्ट्री है उसको ख़त्म कीजिए। अगर आतंकवाद की फैक्ट्री को ख़त्म किए बिना आप जम्मू कश्मीर में शांति बहाली नहीं कर सकते। बिल्कुल हम किसी, लेकिन मुंह तोड़ करारा जवाब तो मिलता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान जो पहले हरकतें करता था, अब उसकी हरकतों पर लगाम तो बड़ी अच्छी तरह से कसी है सरकार ने। आतंकवाद कहाँ से आ रहा है फिर? आप बताइए, क्या बांग्लादेश से आ रहा है, नेपाल से आ रहा है? खुद ही तो सरकार का दावा है कि तमाम जितने भी जो है आतंकवादी घटनाएं होती हैं। आप बताइए, जम्मू संभाग जो आतंकवाद से पूरी तरह से मुक्त हो चुका था, पिछले 1.5-2 सालों से आतंकवाद वहां पांव टिका चुका है। रजौरी, पुंछ में लगातार पिछले 2023 की बात करें तो कम से कम 2 दर्जन हमले हुए हैं। भक्षक तो करेगा ही ना, भक्षक तो पूरी कोशिश करेगा कि इस तरह की हरकत वो करता रहे, ताकि जम्मू कश्मीर की जो अमन और शांति है उसमें कहीं ना कहीं खलल डालती रहे। लेकिन हमारी जो सेना है, जो हमारे सैनिक बल है, वो उनको मुंह तोड़
जवाब देते हैं? बिल्कुल लगातार मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम बिल्कुल कंधे के साथ कंधा मिलाकर सैनिकों के साथ खड़े हैं, चाहते हैं कि इनको आतंकवाद को पूरी तरह से इसका सफाया कर दिया जाए। अगर आतंकवाद पाकिस्तान की तरफ से है तो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ आप किस लिए संबंध रखे हो, तमाम संबंधों को जो है वो पूर्ण विराम लगाया जाए, दोस्ताना व्यापारिक तमाम संबंधों पर पूर्ण विराम लगाकर पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्तर पर जो है आतंकवादी देश घोषित किया जाए। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर के शिवसेना अध्यक्ष मनीष साहनी जी, जिनका ये कहना है कि लोकसभा इलेक्शन से पहले जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को अधिकार उन्हें देने चाहिए। जिस तरह से बात की जाए स्टेटहुड की, तो इलेक्शन से पहले स्टेटहुड की वापसी जो है जल्द कर देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बार बार सरकार जो है, केंद्रीय सरकार ये दावा करती है कि जम्मू कश्मीर में अमन और बहाली है, और उसको अगर अमन और बहाली है तो यहाँ पर स्टेटहुड क्यों नहीं जो है बहाल किया जाता। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।